हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद स्पीड कोर्स में करते हैं आज चैप्टर नंबर 13.2। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरीके से करेंगे चैप्टर को। और 13.1 की दोनों वीडियोस आ चुकी हैं और आपने देखी भी होगी, और नहीं देखी तो देखें और उनमें कोई कमियां हैं या किस तरीके से करना है आगे, और जो भी आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं उसके बारे में फीडबैक देते रहें। चलो हम बात करते हैं अभी 13.2 के बारे में। पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है वो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ देता हूं कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ their radius being equal to 1 semi and the height of the cone is equal to its radius। हाइट है रेडियस के इक्वल है बिल्कुल। ये सेम 13.1 में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हेमिस्फीयर के ऊपर कौन रखा हुआ था, आपको याद हो तो सॉफ्टी वाला क्वेश्चन बताया था मैंने आपको एक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म में निकालना है, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखनी। चलो बात करते हैं, सबसे पहले क्या कह रही है। नॉर्मल इसने बोला कि हेमिस्फीयर है, एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर क्या कर रखा है, शंकु रख रखा है, इस तरीके से कोन रख रखा है ना। इसकी रेडियस है 1 सेमी, तो इसकी जो हाइट है ये भी 1 सेमी है। रेडियस दोनों की एक जैसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रेडियस इसकी भी आर तो इसकी भी सेम ही है, इसकी भी सेम ही, क्योंकि इसके ऊपर ये सेट किया हुआ है, एरोबिक है इसके ऊपर। और इसकी हाइट कितनी है, 1 सेमी इक्वल बनाई हुई है। हमें इसके मांग रहा है कि इसका जो आयतन है, इसका वॉल्यूम है, वो पाई के टर्म्स में निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो मैं हमारा जो हेमिस्फीयर होता है, इसका असल में स्फीयर जो होता है, इसका जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर आधा रह जाएगा तो काट के ये 2/3 रह जाएगा। असल में 2/3 पाई आर क्यूब सॉरी क्यूब। और इधर जो हमारा कोन होता है और ये जो हमारा शंकु होता है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी आयतन जो है, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये इस तरीके से। तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसकी हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको 1 सेमी, एच से ले लो इसको 1 सेमी। और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या एक जैसे बराबर है, तो ये भी 1 सेमी है ना। चलो ठीक है, इसके बाद हम इसको निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, मतलब इस ठोस का वॉल्यूम क्या है, आयतन कितना है। तो जो ये हमारा अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर 3 इसके बटा में, तो बाहर कॉमन लेने के लिए 3 तो कॉमन आ ही जाएगा। अंदर जो बचेगा पाई आर क्यूब है इसके साथ, पाई आर स्क्वायर है इसके साथ, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बचेगी इसके अंदर, तो 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर एक आर बचेगा, और प्लस यहाँ पर सिर्फ एच बचेगा। इतना काम बच जाएगा अंदर। अब वैल्यूज रख देंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। पाई का मान वैसे 22/7 है, पहले इसमें पाई की टर्म में निकालना है, पाई के पदों में निकालना है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू रख देंगे 1 स्क्वायर, 3 रख देंगे नीचे है ही 2 और 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है, मल्टीप्लाई पाई से करने से 1 ही आएगा। ये तो छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। और 2 ही होता है, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा टोटल मिला के। 3 से 3 गया तो पाई के पदों में आ गया। लास्ट में पाई के पदों में सेमी क्यूब भी लगाना याद रखिए, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हो आप। पाई सेमी क्यूब इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। चलो अब इसका करेंगे अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर।
13.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल नाम का एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, उससे एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों, ठीक है ना। और इस मॉडल का व्यास कितना है 3 सेमी और इसकी लंबाई कितनी है 12 सेमी। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, साथ ही साथ में बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। पतली एक एल्यूमिनियम की शीट आती है, बाजार से अगर लेके आए, जैसे संदूक वगैरह बना होता है, ये जैसे बॉक्स बने होते हैं इधर से, जैसे ना लोहे की जैसे पतली शीट आती है बाजार में, उसी तरीके से एल्यूमिनियम की शीट भी आती है। एल्यूमिनियम जो हमारे ये एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं घर में, उस टाइप से एल्यूमिनियम की शीट भी आती है पतली, उससे क्या बना रहा है एक इस तरीके से मॉडल बना रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेमी। मॉडल की डायमीटर जो है वो 3 सेमी की है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेमी। इसकी लेंथ जो है वो 12 सेमी की है। एंड इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेमी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल देयर रचेल मेड। टोटल एयर बतानी है। सबसे पहले तो रचेल ने क्या काम किया, रचेल का जो मॉडल है वो एक सिलेंडर के जैसा है, वो कुछ इस प्रकार से है। इसके ऊपर 2 कोन लगे हुए हैं, दोनों साइड से कोन लगे हुए हैं। इसका जो डायमीटर है वो 3 सेमी है। इसकी टोटल जो लंबाई है, हाइट इसको बोल रहे हो आप, वो 12 सेमी है। इसके बाद इसकी जो कोन लगे हुए हैं, इनकी जो हाइट दे रखी है इसने 2 सेमी दे रखी है। कोन की हाइट, ये कोन की हाइट 2 सेमी दे रखी है, ये भी 2 सेमी दे रखी है। तो ये जब 2 सेमी दे रखी है इतनी, तो ये भी 2 सेमी होगी। इसका मतलब ये बची इतनी 8 सेमी, ठीक है ना। 2 और 2 4, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर जो ये स्मॉल एच लेता हूँ 8, किसकी स्मॉल एच है, ये सिलेंडर की हाइट है ना, बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर। और यहाँ पे शंकु की ऊंचाई भी लेनी पड़ेगी, शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कौन, ये भी 2 सेमी है। 2 अलग अलग ले लेते हैं, एक एच ले लेते हैं बड़ा और एक छोटा एच ले लेते हैं। बड़े के बाद में छोटा ले लिया, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, मर्जी आपकी रहती है। आर यहाँ पे से दोनों जो है ना, इसका व्यास जो पूरा डायमीटर कितना है, तो बेलन तथा शंकु का व्यास कितना है, यहाँ पर व्यास दे रखा है 3 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी। असल में ये डायमीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों की एक जैसी है, त्रिज्या जो रेडियस बनेगी वो 3/2 बन जाएगी सेमी में। तो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है ना, कुल आयतन जितना भी है इसका ठोस का या इसका हमारे मॉडल का कुल आयतन कितना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 तो गुणा में शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन गुणा कर देंगे दूसरे शंकु के 2 शंकु से, सॉरी शंकु का आयतन निकालेंगे, उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों शंकुओं का आ जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 2 और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। ये h छोटी लेनी पड़ेगी, ये बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने जो h ली है शंकु की ऊंचाई ली है, शंकु की हाइट बड़ी ली है, तो बड़ी h रख दो इसके साथ। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। r दोनों की एक जैसी है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ पे 2/3 बचा क्या, h बड़ा बड़े वाला, और यहाँ पे h छोटे वाला बचा। सिंपल हो गया। ये 22/7 इसका क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा गुणा में 3/2 और 3/2, सिंपल। अब चलते हैं आगे, 2/3 h कितनी है, h बड़े वाली, सॉरी बड़ा h वाला 2 प्लस ये वाला h कितना है 8। इसको सोल्व करेंगे तो 22, इसको 11 से काट दें, 11 बार जाएगा तो ये तो 11 लगा देंगे यहाँ पे, 11/7 गुणा 3 अंदर 4/3
और 8 सोल्व करें इसको एलसीएम लेके तो अंदर वाला बनेगा 3 4 7 4 3 8 24 और ये सेम का सेम लिखा जाना है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं 11/7 3 गुणा 3 और ये बनेगा 24 8 24 और 4 28 28/3 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 7 चौका 28 आएगा, 3 3 9 इस तरीके से कटेंगे, ठीक है। और 4 3 12 आ जाएगा, 11 गुणा 12 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन करेंगे। बहुत इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। ये इसका सेमी क्यूब में आंसर आएगा लास्ट में जो भी है, ठीक है। और करेंगे क्वेश्चन को 132 आएगा लगभग या जितना भी आए आप करें इस क्वेश्चन को। कहीं कैलकुलेशन पे आप इस पे ध्यान रखें भी, कैलकुलेशन के पीछे नहीं भागे भी, कैलकुलेशन कहां से गलत होगी नहीं, वो आप क्वेश्चन को देखें, थीम समझें क्वेश्चन की क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है।